गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आज फिर हमारे पास चैप्टर नंबर 7 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ये पार्ट 2 है बेटा। इससे पहले पार्ट में मैंने आपको बेसिक क्लियर किया था कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ने से पहले हमारे पास क्या क्या बेसिक होना चाहिए, क्या क्या बेसिक हमें पता होना चाहिए। ठीक है, आज हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन जो है वो है हमारे पास समदूरस्थ, समान दूरी पर बिंदु। समान दूरी पर बिंदु से मतलब यहाँ पर क्या है, सपोज दैट हमारे पास कोई भी ये दो पॉइंट्स हैं। ठीक है, हम ये कोई भी दो पॉइंट है, सपोज ये और ये, एक पॉइंट ये है और एक पॉइंट ये। इस पॉइंट को मैंने नाम दिया -2 and 5, और ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, ये 2 और -3। हमें एक ऐसा पॉइंट निकालना है जो इससे समदूरस्थ हो। समदूरस्थ का मतलब हमने कोई भी पॉइंट सी फाइंड आउट करना है। अगर हम ए सी का डिस्टेंस निकालें और बीसी का डिस्टेंस निकाले, वो इक्वल आना चाहिए। ठीक है, इसका ये मतलब है कि आपको सी कोई बिंदु निकालना है जो समदूरस्थ हो ए और बी बिंदु से। मतलब हमें एक ऐसा पॉइंट निकालना है सी जो ए और बी से समान दूरी पर हो। मतलब मान लो ये यहां से लेट करके चल रहे हैं हम लोग कि यहाँ से ये 5 यूनिट है और ये भी यहाँ से 5 यूनिट होना चाहिए। ठीक है, ये निकालना है आपको, ये सी पॉइंट फाइंड आउट करना है। तो जब भी इस तरह से हो आपको कि कोई पॉइंट फाइंड आउट करना है, तो पॉइंट ये कोऑर्डिनेट कैसे होता है, एक्स और वाई में होता है। तो आप इसमें लेट कर लो कि जो सी पॉइंट है वो पॉइंट आपके पास क्या है, एक्स और वाई है। ठीक है, अब देखें हम इसको सॉल्व करते हैं। इसमें बेटा थोड़ा कंट्राडिक्शन ये भी आता है कि सपोज इसने, जैसे क्वेश्चन में यहाँ पर बोला है कि जो बिंदु है वो एक्स एक्सिस पर होना चाहिए। मतलब जो ये सी बिंदु है ये एक्स एक्सिस पर होना चाहिए, और एक्स एक्सिस पर बिंदु होने के लिए क्या होता है, हमेशा एक्स कोई भी पॉइंट होता है और वाई क्या होता है, 0 होता है ना। अगर रैंडम बोलता है कि रैंडम ये कोई भी पॉइंट होना चाहिए सी, तो मतलब हमें एक्स वाई की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। पर अगर उसने बोला है कि भाई वो बिंदु एक्स एक्सिस पर होना चाहिए, तो एक्स एक्सिस पर सी बिंदु एक्स एक्सिस पर होना चाहिए। और एक्स एक्सिस पर होने की शर्त क्या है बिंदु की, कि ये एक्स होना चाहिए और ये 0। क्योंकि जैसे हमारे पास ये है ना, एक्स एक्सिस पर अगर कोई भी पॉइंट बनता है, मान लो यही पॉइंट है, तो इस पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट होंगे बेटा, ये सपोज दैट 1 होगा और यहाँ पर वाई होगा 0, ये पॉइंट होगा। तो इस अगर वाई एक्सिस पर बोलता है, यहाँ पर वाई एक्सिस पर अगर बोलता तो हम लिखते यहाँ पर एक्स हो जाता 0 और वाई कोई भी पॉइंट होता। और ये पॉइंट कहाँ होता है, यहाँ होता है या यहाँ होता, मतलब वाई एक्सिस पर पॉइंट होता। ठीक है, ये चीज है। अब देखिए बेटा, जैसे इसने एक्स एक्सिस पर बोला तो हमने ए पॉइंट हमारे पास ये है और बी पॉइंट हमारे पास ये है, और सी हमने पॉइंट लेट कर लिया है एक्स एंड 0। ठीक है, अब हमें ए और सी का डिस्टेंस निकालना है, ए सी की दूरी निकालनी है। ठीक है, और क्या करना है, ए और बी की दूरी निकालनी है। और ये जो दूरी है ये क्या होनी चाहिए बेटा, बराबर होनी चाहिए। जो इसकी दूरी होगी और इसको दूरी होगी, दोनों की दोनों दूरी बराबर होनी चाहिए। तो अगर AC का हमने निकालना है डिस्टेंस, तो आपको डिस्टेंस फॉर्मूला पता ही है, एक ही बार लिख देती हूँ मैं। डिस्टेंस फॉर्मूला क्या है बच्चों, मैंने पिछली वीडियो में बताया था, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ये हमारे पास फॉर्मूला है। तो अगर हमने AC का डिस्टेंस निकालना है, AC का डिस्टेंस निकालना है, तो लिखो यहाँ पर AC का डिस्टेंस निकालने के लिए हमारे पास x1 है -2 और ये x2 है हमारे पास
ये है हमारे पास x1 और ये है हमारे पास x2, ठीक है। ये हमारे पास y1 और ये है हमारे पास y2, ठीक है। ये वाला थोड़ा सा मिस्टेक हो गई है, ये BC होगा बच्चों। BC का डिस्टेंस निकालना है हमने, AC का और BC का डिस्टेंस निकालना है ना। तो हम क्या कर रहे हैं, अब फॉर्मूला होता है हमारे पास x2 माइनस x1। x2 क्या है, x माइनस और -2, यहाँ पर फॉर्मूले का माइनस और इसका माइनस, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस का 2 इसकी होल स्क्वायर, प्लस y2 माइनस y1। y2 क्या है बेटा, यहाँ पर हमारे पास 0 और -5 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, नेक्स्ट रूट में आया हमारे पास। अब BC है, अब BC के लिए हम देखते हैं, अब हमारे पास x1 होगा ये और y1 होगा ये, और अगेन x2 और y2, है ना। तो देखो x2 माइनस x1 मतलब x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, प्लस y2 क्या है बेटा, 0 माइनस, और ये भी माइनस है, माइनस माइनस प्लस 3 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब देखो बच्चों, हमेशा क्या होता है, इस रूट से ये वाला रूट कैंसिल आउट हो जाएगा, हमारे पास यहाँ क्या बचेगा, ये x प्लस 2 का होल स्क्वायर, प्लस देखो 0 में से -5 लेस करेंगे तो -5 ही आएगा, इसका होल स्क्वायर इज इक्वल टू x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 3 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या, आपने ये फॉर्मूला पढ़ा ही होगा बेटा, यहाँ पर क्या फॉर्मूला अप्लाई होता है, आपने ये फॉर्मूला देखा होगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर, है ना। फॉर्मूला क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, है ना। यहाँ पर होगा माइनस का फॉर्मूला, आपने पढ़ा ही होगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सॉरी माइनस 2ab, है ना। ये फॉर्मूले इसको खोलने के लिए अप्लाई होंगे। अब यहाँ पर x क्या है बच्चों, a क्या है x और b क्या है 2, तो जहां पर भी a b है वहां पर ये लिख देंगे आप, a की जगह x आएगा, दैट मीन्स एक्स स्क्वायर, प्लस b की जगह पर 2 आएगा, तो दैट मीन्स 2 की स्क्वायर, प्लस 2ab, दैट मीन्स 2 मल्टीप्लाई बाय a क्या है x मल्टीप्लाई बाय b क्या है 2। नेक्स्ट ये वाला, ये क्या हो जाएगा बेटा, प्लस में -5 की होल क्यूब, देखो -5 की स्क्वायर, दैट मीन्स -5 मल्टीप्लाई बाय -5, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 5 5 जो 25, है ना। ये आ जाएगा यहाँ पर, तो ये आ जाएगा यहाँ 25 इज इक्वल टू, अब इसको देखो बेटा, ये एक्स स्क्वायर प्लस, है ना, इस फॉर्मूले में अप्लाई होगा, ए की स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मतलब 2 का होल स्क्वायर माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय ए मीन्स एक्स मल्टीप्लाई बाय बी मीन्स 2, ठीक है। इसका क्या आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 2 2 जा 4, इसमें क्या आ जाएगा 2 2 जा 4x प्लस 25 इज इक्वल टू, ये वाला देखो बच्चों, एक्स स्क्वायर प्लस 2 2 जा 4 माइनस 2 2 जा 4x, ओके। अरे ये तो रह गया, यहाँ पर प्लस 3 की स्क्वायर मतलब 9, तो ये प्लस में 9 आ जाएगा, 3 3 जा 9, ठीक है। इसमें क्या आएगा कि जैसे इज इक्वल्स टू है, इज इक्वल्स टू कि इधर x है और इधर x है, दोनों का साइन क्या है, दोनों प्लस प्लस में है, तो आप इसको कैंसिल कर देंगे। यहाँ पर देखो ये भी 4 है और ये भी 4 है, दोनों प्लस में है, अगर इज इक्वल्स टू में है ना, ऑपोजिट साइड है, तो दोनों का साइन एक होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए, ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ पर देखो 4x ये भी इक्वल है, पर डिफरेंस क्या है, यहाँ माइनस है और यहाँ प्लस है, ओके बेटा। तो आप इसको कैंसिल आउट नहीं कर सकते, आपको ये इधर लेकर आना पड़ेगा, 4x ये माइनस का है तो इधर आ जाएगा प्लस 4x इज इक्वल टू में ये 9, और आप इसको इधर लेकर जाएंगे, ये हो जाएगा यहाँ पर माइनस का 25, यहाँ प्लस का 25 है तो ये इधर जाएगा बच्चों, ये आ जाएगा माइनस का 25, ओके। तो अब देखें आप 4 और 4 8x इज इक्वल टू 25 में से 9 लेस करेंगे कितना आएगा -16,
x की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए आपको क्या करना होगा, 16/8, 8 2 जा 16, x की वैल्यू क्या आई आपके पास -2। x की वैल्यू -2 आने का मतलब ये है कि आपके पास जो पॉइंट निकल कर आया है C पॉइंट क्या था, x 0 था, दैट मीन्स ये C पॉइंट क्या निकला है आपके पास, -2 और 0। इसका मतलब ये है कि जो आपने ग्राफ बनाया है ये कहाँ आएगा, -2 यहाँ आएगा, ये -2 और 0, ठीक है। और हम एक बार ये भी देख लेते हैं कि हमारे पास प्रीवियस पॉइंट्स कौन कौन से थे। एक था बेटा -2 5 और 2 -3, -2 5 और 2 -3, तो -2 और 5, 1 2 3 4 5, दैट मीन्स पॉइंट यहाँ कहीं था। और दूसरा पॉइंट क्या है, 2 -3, तो x का 2 यहाँ होगा और y का -3, 1 2 3 पॉइंट यहाँ होगा। इसका मतलब यहाँ से यहाँ तक ये A पॉइंट और ये B पॉइंट और ये C पॉइंट, दैट मीन्स ये वाला डिस्टेंस इस वाले डिस्टेंस के इक्वल है। ये चीज है। सम दूरस्थ का मतलब समझ आया बच्चों आपको? सम दूरस्थ का मतलब है कि समान दूरी पर, वो बिंदु समान दूरी पर होना चाहिए जो हम निकाल रहे हैं। और इसमें 3 चीजें आएंगी, ये रैंडम होगा कि ये जैसे इस पर है, कहीं भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, यहाँ यहाँ यहाँ। अगर क्वेश्चन में ये ना बोला हो, अगर क्वेश्चन में दे दिया x एक्सिस पर होना चाहिए, x एक्सिस पर होना चाहिए, तो बेटा आप यही लेट करके चलोगे x और 0 पॉइंट। अगर y एक्सिस पर बोले इसकी